Was this the face that launched 1,000 ships? Was this the face that launched 1,000 ships and burnt the topmost towers of Elam? Was this the face that launched 1,000 ships and burned the topmost towers of Elam? Sweet Helen, make me immortal. Sweet Helen, make me immortal with a kiss. Her lips sucks forth my soul. Her lips suck forth my soul. See where it flies. Come, Helen, come, give me my soul again. Here will I dwell, for heaven is in these lips. All all is draws, and all is draws that is not Helen. War of Troy, the ancient Greek. कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत दिलकश है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हिस्टोरिकल है, लेकिन हम उस कहानी में नहीं जाते हुए सिर्फ और सिर्फ ये 2-4 मिनट की वीडियो में मैं इसके लाइन को बाइलिंगुअल समझाना चाह रहा हूं। इनफैक्ट ये जो लाइन है, was this the face that launched 1,000 ships, डॉक्टर फस्टस ट्रेजेडी है क्रिस्टोफर मार्लो का, रिनासा के टाइम में लिखा गया है। उसी के एक्ट में से ये लाइन उठाया गया है और ये लाइन हिस्टोरिकली, मिस्टिकली, स्पिरिचुअली, थ्रिल एंड रोमांटिकली हर एतबार से अपने आप में काबिल तारीफ है। बस जस्ट मैं इसका तर्जुमा कर दे रहा हूं, ट्रांसलेट कर रहा हूं, एक्सप्लेन फिर कभी और दूसरे दिन। कह रहा है कि वाज दिस द सीप, वाज दिस द फेस, क्या ये वही चेहरा है दैट लॉन्च 1,000 ships, जिसके लिए हजारों जहाजें भेजा गया युद्ध के लिए, जो हजारों जहाज को डुबा दिया। वाज दिस द फेस, क्या ऐसा संभव है एक चेहरे के लिए, एक ब्यूटी के लिए, एक आदमी के लिए हजारों जहाज को बर्बाद कर दिया जाए या हजारों जहाज का काफिला युद्ध करने के लिए चला तैयार हो जाए? एंड इनफैक्ट इट हैपेंस, ये हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। और वो चेहरा किसका है? हेलेन का है। हेलेन वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन दैट टाइम इन द यूनिवर्स। तो क्या ये वही चेहरा है जिसने हजारों जहाजों को युद्ध के लिए भेज दिया? यस, इट इज दैट फेस। जब प्रेम गहरा होता है तो एक चेहरा पूरी दुनिया बदल देने की ताकत रखता है। स्वीट हेलेन, मेक मी इमोर्टल विथ ए किस। यहां पे डॉक्टर फस्टस उस हेलेन को याद करते हुए अपना पर्सनल फीलिंग उसमें ऐड करता है और डॉक्टर फस्टस कहता है, स्वीट हेलेन, मेक मी इमोर्टल विथ ए किस। या हो सकता है कि जिसके लिए युद्ध हुआ हो वो भी ये बात कह सकता है कि स्वीट हेलेन, मेक मी इमोर्टल विथ ए किस। यानी कि कभी कभी एक किस भी इंसान को इमोर्टल कर देता है। और ये सोचने की बात है, खास करके उन लोगों के लिए जो शादीशुदा है, जो बाल बच्चेदार हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस है अपने लाइफ का, वाइफ का और सेक्सुअल लाइफ इंटरेक्शन का। इज ए किस हैज पावर टू चेंज द वर्ल्ड। या फिर फैमिली रिलेशनशिप भी है, जिम्मेदारियां हैं, जिंदगी है, वर्ल्डली अफेयर है, डिप्लोमेटिक लाइफ है, पर्सनल लाइफ है,
शायद ओशो को इसका फॉर्मूला पता चल गया था, या हो सकता है ओशो ने इस चीज को जान लिया हो, इसलिए ने अपनी उस दर्शन को ही चेंज कर दिया। मे बी और मे नॉट बी। तो कह रहा है कि स्वीट हेलेन मेक मी इमोर्टल विथ ए किस। प्रिय हेलेन, मुझे अमर कर दो। फॉर व्हाट? फॉर हाउ? बाय किस। सच्चा प्यार एक पल को अनंत कर देता है। पता नहीं ये होता है भी या नहीं होता है, लेकिन बैचलर लाइफ में तो ऐसा फील होता है। और मे बी मैरिटल लाइफ में भी ऐसा फील होना चाहिए। लेकिन आज के जिस ह्यूमन क्राइसिस और स्पिरिचुअल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, और जो संसार में जिस तरह से ये मॉडर्निज्म और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमें घेर रखा है, और हम लग्जरियस कंफर्ट और स्प्लेंडर के पीछे भाग रहे हैं, तो वहां पे इन सब चीजों की बातें बेईमानी लगती है। लेकिन चलिए, लेट्स सी, आगे देखते हैं। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ये संभव है, अगर है तो कैसे। Her lips suck forth my soul. Her lips suck forth my soul. उसके होठ मेरी आत्मा को खींच लेती है। That means a process of interaction, personal interaction, sexual interaction, and that process may be a kissing, and that is not a process, but it reminds me, John Donne, to make a paradigm, make a prism of highest level of enjoyment, that is called परमानंद, इकैसिटी, जिसे शायद ओशो ने भी कहा है कि डैश डैश से समाधि तक। तो उसके होठ मेरी आत्मा को खींच लेती है। प्रेम में इंसान खुद को खो देना चाहता है, पूरी तरह बिना डर के। कम हेलेन, गिव मी माई सोल अगेन। कह रहा है कम हेलेन, आओ हेलेन, मेरी आत्मा मुझे वापस कर दो। फॉर हेवन इज इन दीज लिप्स। कह रहा है कि अगर कहीं हेवन है तो दीज आर इन दीज लिप्स, इसी लिप्स में ही हेवन है। ऑल इज ड्रॉज दैट इज नॉट हेलेन। और जहां पे हेलेन नहीं वहां कुछ भी नहीं, यानी सब बकवास है, सब रबिश है, सब खाक है, सब ढेला है। जहां हेलेन है वहीं स्वर्ग है, वहीं सब कुछ है। हेलेन के बगैर कुछ भी नहीं है। तो दिस इज द हाइट ऑफ द ब्यूटी, and this is the height of explaining the love for someone, and this creation is completed by Christopher Marlowe. Thank you very much. Like and subscribe. Thank you.